जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हम लोगों के जीन पियाजे थे और जिन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो जीन पियाजे साहब थे उन्होंने जो है बचपन में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि उम्र के हिसाब से होती हैं, किस तरह से बच्चे जो हैं बढ़ते हैं और उनके जो है अनुसार क्या होते जाता है, बच्चों में जो वृद्धि होता है, बच्चों में जो तर्कना होती हैं, इस हिसाब से क्या होते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, विकसित होते चले जाते हैं। तो जो हम लोगों के जीन पियाजे साहब थे उन्होंने क्या किया, संज्ञान यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स है इनको इन्होंने जो है 4th स्टेज में बांट दिया कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे का जो विकास होता है वह अलग अलग स्टेज से होकर के होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो जीन पियाजे साहब थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और इन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरी दिया था अपने ही जो है बच्चों पर किए गए प्रयोग के जो है बाद में दिया गया था। तो उनके कौन से बच्चे थे, कितने बच्चे थे और उनके क्या नाम थे, है ना। फिर हम लोग जो है चर्चा करेंगे स्टेज जो है जो जीन पियाजे साहब का था, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट थ्योरी है उनके हिसाब से कितने स्टेजेस में बांटे गए हैं और उनका क्या टाइम पीरियड होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो जीन पियाजे साहब थे उन्होंने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो आपके ये जो प्रश्न पत्र हैं कहीं ना कहीं जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो सीटेट के प्रश्न पत्र होते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर से जो है जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हैं सीटेट के दृष्टिकोण से भी जो है महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि जो जीन पियाजे थे इनका जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी ना वो हुई थी 16 सितंबर 1980 ईस्वी को हुई थी। तो और ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विस आपके साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो जीन पियाजे साहब थे रहने वाले थे, यानी कि ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था आपका 9 अगस्त 1896 ईस्वी में और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी आपके 16 सितंबर 1980 ईस्वी को हो गई थी। और इन्होंने क्या किया, अपने जो उनके बच्चे थे उन पर जो है अपना प्रयोग किया, अपना जो है जिस तरह से बच्चे बढ़ते हैं उनमें जो है विधिवत किस तरह से विकास होता है उन्होंने उनका क्या किया, यानी कि जो देखा, ऑब्जर्व किया और फिर जो है उन्होंने जो है क्या किया, ये जो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स कैसे होता है, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं और वो टाइम के हिसाब से होते हैं, उसको उन्होंने क्या किया हम लोगों के सामने में रखा। तो उनके जो बच्चे थे यानी कि एक जैकलीन नाम के थे, उसके बाद ल्यूसीन नाम के थे और लॉरेंट नाम के जो बच्चे थे, यानी कि कुल मिलाकर के उन्होंने अपने जो हैं इन शिशुओं पर अपना प्रयोग किया और उन्होंने जो है जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में अलग अलग स्टेजेस जो हैं इनके बारे में हम लोग को बताया। तो इसके हिसाब से जो है आपके जो यहाँ पर स्टेजेस बताए गए हैं उसमें आपका 4 स्टेज में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये कि जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में जो स्टेजेस हैं वो कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस में बांटे गए हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पत्र पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स थ्योरी था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये भी प्रश्न पत्र पूछे जा सकते हैं। फिर कि जो आपके जीन पियाजे साहब थे उनका जो है ना उनके कितने बच्चे थे और उनका क्या नाम था, ये भी प्रश्न पत्र पूछे जा सकते हैं। ये यानी कि कहाँ के रहने वाले थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए पहला हम लोगों का स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक। तो ध्यान रखने हैं आपको कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय
अवस्था कहते हैं। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है भाई? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसमें जो है ना, वो जो अवस्थाएं हैं, वो आपका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2 से 7 वर्ष तक का। तो ध्यान रखना है आपको, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक का जो है रखा गया है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज को जो है 2 हिस्से में, यानी कि 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। यानी जो अवस्थाएं होती हैं उनको 2 प्रावस्था में बांट दी गई। पहला है आपका प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था यानी प्रावस्था कहते हैं। और इनका जो एज है वो है क्या है? 2 से आपका 4 वर्ष बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं, जिसमें से आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 हिस्से में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका प्री कंसेप्चुअल फेज, जिसमें से एज है 2 से 4 वर्ष हैं। और उसके बाद दूसरा है इंट्यूटिव फेज, जिसको हम लोग अंतःदर्शी प्रावस्था कहते हैं, जिनकी आयु है 4 से 7 वर्ष होती हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। मूर्त जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो उतना चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका उतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स नहीं हो चुका होता है। तो वो सामने वाली वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख के समझ करके वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं, ये है आपका 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। दूसरा है आपका फॉर्मल, है ना, जो आपका लास्ट और 4th आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें से जो एज है वो 12 से लेकर के ओल्डर एज तक का यहाँ पर है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन अवस्था है। यानी कि वैसी चीज़ों के बारे में भी हम लोग सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल्पना के माध्यम से हम लोग सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। तो वो हम लोग का होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका 12 से लेकर के 15 ईयर्स तक का माना जाता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो सामने की जो चीज़ें हैं वो अगर ना भी हों तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस स्टेज में हम लोग उनके बारे में सोच सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो जीन पियाजे हैं, जिसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विस वैज्ञानिक थे। या जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी 16 सितंबर 1980 ईस्वी को हुआ था। और इनके हिसाब से जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे प्री सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर के, यानी कि बचपन से लेकर के, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो 2 वर्ष तक की आयु में होता है। संवेदी पेशीय अवस्था होती हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, जिसको हम लोगों ने 2 हिस्से में यानी 2 फेजेस में कैटेगराइज किया। प्री कंसेप्चुअल फेजेस 2 से 4 वर्ष, इंस्टीट्यूटिव फेज 4 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग 7 से 11 वर्ष मानते हैं। और इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 12 से लेकर के 15 वर्ष तक, जिसको हिंदी भाषा में अमूर्त चिंतन अवस्था कहते हैं।